हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, हो रहा है शाम का टाइम और सुबह में जब मैं ऑफिस गई थी तभी मैं राजमा भिगो के गई थी, क्योंकि मुझे शाम में बनाने थे राजमा। क्योंकि आज आने वाली थी मेरी बहन, आने वाली थी, क्या वो अब आ ही गई है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ऑफिस से आने के बाद राजमा के अंदर पानी और नमक और थोड़ा सा ना तेल डाल करके मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया 7 से 8 सीटी के लिए। तो यहाँ पर मैं राजमा उबाल ही रही थी, तभी नहीं मेरी बहन का जो आने वाली थी उसी का ही फेवरेट ग्लास जो है वो टूट गया। अब मैं ये सोच रही थी अब इसको जोड़ा कैसे जाए, पर ये कांच का गिलास है तो कांच का गिलास जुड़ तो सकता नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि ना इसका थोड़ा सा चूरा चूरा सा भी हो गया था। तो यहाँ पर मैंने चावल भी भिगोने के लिए रख दिए हैं। सबसे पहले मैं चावल को धो दूँगी, उसके बाद चावलों को आधा घंटे के लिए हम भिगोने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इसको साइड में कर देते हैं। सबसे पहले मैंने राजमा रख ही दिया था, फिर शाम में मैंने दूध उबाला था। दूध वाले भैया आते हैं तो फिर सोचा कि चलो दूध भी पकने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले आई थी टमाटर 2 और एक प्याज और एक जो पुत्ती होती है ना लहसुन की, वो पूरी डालने वाले हैं आज हम। तो बहुत इजी वे में बनाएंगे हम राजमा, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप लोग भी बना करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं सारी चीज़ों को कट कर लूँगी और लहसुन को अच्छे से छील लूँगी। तो बहन को अच्छे लगते हैं ना राजमा चावल, इसलिए मैंने सोचा बना ही लेते हैं। क्योंकि आज उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो सोचा उसके फेवरेट बना लेते हैं। पर वो चावल नहीं खा पाई थी, तो इसलिए मैंने उसके लिए रोटी सेकी थी। आप लोग एंड तक बने रहिएगा। आप एंड में मैं दिखाऊंगी कौन है मेरी बहन, कैसी है, कहाँ से आई है, ये वो तो सब चीज़ें। तो यहाँ पर देखो मैंने सारी चीज़ों को ना एक साथ डाल दिया मैंने इसमें जार में। अब लगा दिया यहाँ पे मिक्सी का प्लग। अब हम थोड़ा सा पानी डाल करके ना इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया है। मैंने ना ज़्यादा लफड़ा नहीं डाला, क्योंकि लफड़ा क्या मतलब बहुत ना इस चीज़ों को उलझाया नहीं, जैसा था ना मैंने वैसे ही कर लिया। क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अब भी थोड़ी आप लोगों को मेरी आवाज़ से लगी रहा होगा, पर तो मैंने ऐसे ही कर लिया था। मतलब मैंने भिगो के तो मैं चली गई थी सुबह, पर फिर मैं जैसे आई ना ऑफिस से तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बनाने का। पर अब जब भिगो दिए थे तो नेक्स्ट डे के लिए नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बना ही देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है, राजमा को निकाल दिया है। राजमा अच्छे से उबल भी गए हैं। तो नॉर्मल से जो मसाले होते हैं ना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक वगैरह, ये सब मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। यहाँ पे तेल ख़त्म हो गया था इस कटोरी में, तो यहाँ एक कटोरी से डाल देंगे तेल 4 से 5 चम्मच। अब इसके अंदर डाल देंगे जीरा और एक जो बड़ी वाली काली वाली इलायची होती है ना, वो डाल दिया। और ये जो पेस्ट मैंने पीस के रखा था वो डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसका जो पानी है बिल्कुल सूख नहीं जाता है। और फिर इसके अंदर डालेंगे हम जो हमने मसाले निकाल के रखे थे ना वो। तो नमक थोड़ा ध्यान से ही डालना, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी उबलते टाइम में डाल चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से चला देंगे और जब तक पकाएंगे जब तक मसाला ना लगने नहीं लगता है कुकर के अंदर, क्योंकि तभी पहचान होगी कि हाँ मसाला पक चुका है। तो यहाँ पर देखो ये लगना स्टार्ट हो गया था, मसाला अच्छे से पक गया है। मसाला अच्छे से पक जाने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे राजमा जो हमने उबाल के रखी थी। तो मैंने काफ़ी अच्छे से राजमा को उबाला था, क्योंकि मुझे खड़े खड़े राजमा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखो कितने ज़्यादा टेस्टी से हमारे राजमा बनकर तैयार होने ही वाले हैं। अभी ना हम इसको गैस पे रखने के बाद बस एक सीटी लगाएंगे, या फिर जैसे एक सीटी आने वाली होती है ना तब तुरंत एकदम बंद कर देंगे। तो बस इतना ही हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखो चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं, और अब चावल की गैस ऑफ कर देंगे और चावल को पसा लेंगे। वैसे आप लोग पसा कर बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा ना मन की बात है। कभी मेरा मन करता है पसाने का तो पसा लेती हूँ, नहीं करता है तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ जो नॉर्मली बनते हैं चावल, मतलब जो पसाते नहीं हैं, जिनका पानी नहीं निकालते हैं वो वाले। तो यहाँ पर देखो चावल भी बन गए हैं। राजमा को मैं रख दिया है एक सीटी आने तक। तो मैं ये सब दोनों चीज़ें ना बना करके चली गई थी अंदर। चला जाने के बाद फ़ोन चलाने लगी थी, तो यहाँ पर आ गई मेरी बहन है। मैं दिखाती हूँ, मुझे ना गाड़ी की आवाज़ आ गई थी, तो लोग रुक जाइए देखिएगा। तो ये देखिए, ये है मेरी छोटी सी बहन। छोटी सी क्या, अब तो खैर बड़ी हो गई है, पर हम लोगों के लिए तो ये हमेशा छोटी रहेगी ना। तो पापा गए थे इसको स्टेशन से लेने के लिए, तो मेरी बहन गई थी वैसे इसको लेने के लिए। तो वो आ रही है अभी बाद में, पहले पापा इसको ले आए थे स्टेशन से। तो अभी वो उसी को भी ले आएंगे, रास्ते में आ रही है वो भी। तो अभी जब जैसे कि आप लोगों को पता ही, मेरे आप वीडियोस देख रहे होगे, भी वो नज़र भी नहीं आ रही थी ना, तो वो इसको ही लेने गई थी, क्योंकि इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी और अकेला आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए ही। तो यहाँ पर अब मैंने इसको अंदर बिठा दिया ला करके। सबसे पहले पापा इसको दवाई दिला लाए थे, उसके बाद ही फिर हमने इसको थोड़ा मुँह वगैरह धोया, दवाई ववाई खिला दी थी।
अब खाना वाना खिलाएंगे, फिर दूसरी दवाई खिलाएंगे। तो यहाँ पे सोचा कि चलो अब उसको भेज दिया था मैंने मुँह हाथ धोने के लिए। तो सोचा चलो अब थोड़ा जो हमारा सब्जी का प्रोसेस रह गया है ना उसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे धनिया पत्ती रखी थी तो उसको कट किया, तो धनिया पत्ती को डाल देंगे अब हम राजमा के अंदर। तो राजमा आप देख ही सकते हैं सूरत राजमा की कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो आप लोग भी ना इसको बना करके खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मैंने बनाया था, बिल्कुल सारी चीज़ों को एक साथ पीस करके। आप भी वैसे बना कर देखना, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना आटा मल लिया था मैंने थोड़ा सा ही, क्योंकि रोटी तो किसी को ज़्यादा वो खानी नहीं थी, बस बहन को देनी थी क्योंकि उसको बुखार था तो डॉक्टर ने मना किया था। तो उसके लिए मैंने सेक दी रोटी, और भैया वगैरह के लिए। बाकी आप लोगों को तो पता ही, अगर चावल बनते हैं तो मैं रोटी बहुत कम से खाती हूँ। वैसे तो मुझे बुखार भी था, पर मैंने ना चीटिंग कर ली, इसलिए मैंने ना रोटी नहीं खाई थी, थोड़ी सी खाई थी बस। तो यहाँ पे लगा दिया था भैया का खाना, प्याज, आपको दिख रहा होगा, राजमा चावल और रोटी। फिर हमने लगा लिया था अपना खाना। मैंने तो खैर अपने में लगा लिया था बहन का खाना, क्योंकि मैंने उसको ना अपने हाथों से ही खिला दिया था, क्योंकि उसकी ऑलरेडी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए फिर मैंने उसको अपने हाथ से खिला दिया। वैसे भी है कि मेरे पास बैठी होती है ना तो मेरे हाथ से ही खाना खाती है, अपने हाथ से कभी नहीं खाएगी खाना। तो यहाँ पर डाल दिया है देसी घी। हमारा कितना ज़्यादा टेस्टी सा खाना बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग अपनी बहनों को क्या क्या खिलाते हो बना करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं खिलाते हो ना तो खिला दिया करो छोटी छोटी बहनों को, बेचारियों को, उनको तो सुख दे दिया करो ना। आपको तो चलो मान लो कि नहीं मिला, बड़े हो तो कोई बात नहीं, पर छोटी छोटी बहनों को बना कर खिला दिया करो। मैं तो खैर खिला ही देती हूँ, मेरी छोटी बहन ही मेरे को बना के खिला देती है, ऐसा नहीं है। मेरी तबीयत ख़राब होती है, मेरा मन नहीं होता है तो वो मेरे को खिला देती है। अभी मैं इसको खिलाई थी ना एक बाइट, तो उसने बोला मुझे भी खिला, तो उसे भी खिलाई बीच वाली को। तो यहाँ पर मैंने कर दिया था मिल्क, तो यहाँ पर करके मैंने दे दिया था बहन को, वो देगी पापा को। तो मेरे ब्लॉग का यहीं पर एंड होता है। ब्लॉग कैसा लगा वो फटाफट से कमेंट करके बता दो अब मुझे, जल्दी जल्दी।